बीएससी फर्स्ट ईयर के इस मैथमेटिक्स फर्स्ट पेपर के अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री वाले पोर्शन में आज हम देखते हैं कि आइगेन वैल्यू, आइगेन वेक्टर्स जो कि कैली हैमिल्टन थ्योरम से भी निकाले जा सकते हैं। और पिछली कक्षा में हमने कैली हैमिल्टन थ्योरम को प्रूव किया था। उसी कैली हैमिल्टन थ्योरम के आधार पर ये जो क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि परीक्षा में पूछा जाता है और कैली हैमिल्टन थ्योरम का यूटिलाइजेशन इसमें हुआ है। कैली हैमिल्टन थ्योरम के द्वारा हम किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करते हैं, देखिए। मैट्रिक्स ए इक्वल टू 2 - 1 1 -1 2 -1 1 -1 2, ये मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का है के आइगेन इक्वेशन को ज्ञात कीजिए, आइगेन समीकरण को ज्ञात कीजिए तथा सत्यापित कीजिए कि यह ए द्वारा संतुष्ट होता है। इसका मतलब यह है कि कैली हैमिल्टन प्रमेय को सत्यापित करो, सत्यापित कीजिए ए द्वारा संतुष्ट होता है। इसका मतलब यह है कैली हैमिल्टन प्रमेय को सत्यापित कीजिए। तो तीसरा है ए इनवर्स भी ज्ञात कीजिए। कैली हैमिल्टन के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें 3 प्रकार का आंसर हमें निकालना होगा। पहला तो आइगेन इक्वेशन निकालना है, कभी कभी आइगेन वैल्यूज भी निकालना होता है। दूसरा कहता है ए द्वारा संतुष्ट होता है या कैली हैमिल्टन को सत्यापित करता है। तीसरा ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। चलिए एक एक करके हम इस प्रॉब्लम को लेते हैं। सबसे पहले जो मैट्रिक्स दिया है उससे हम आइगेन इक्वेशन निकालते हैं, आइगेन मान भी निकाला जा सकता है। मैट्रिक्स ए का आइगेन इक्वेशन हम पूर्व में बता चुके हैं। आइगेन समीकरण कैसे बनाते हैं या कैरेक्टरिस्टिक समीकरण या अभिलाक्षणिक समीकरण बनाने के लिए मॉड ऑफ ए माइनस लेमडा इक्वल टू 0 लिखना होता है। मॉड ऑफ ए माइनस लेमडा इक्वल टू 0 किया, जैसे ही इस टाइप का हमने बनाया तो डायगोनल एलिमेंट पे लेमडा जो है माइनस हो जाएगा, जैसे प्रश्न में देख रहे हैं। तो 2 माइनस लेमडा हो गया, -1 1 -1 2 माइनस लेमडा -1 एंड नीचे 1 - 1 2 माइनस लेमडा। इस प्रकार से प्रश्न का स्वरूप इस प्रकार हो जाएगा, डायगोनल में लेमडा माइनस हो गया। इसको सॉल्व किया तो हम देखेंगे 2 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर -1, ऐसा -1 बीच वाले लिया तो -1 इंटू -1 -1 और -1 इंटू 2 माइनस लेमडा प्लस हो जाएगा। लास्ट वाले एलिमेंट 1 लिया तो 1 - 2 माइनस लेमडा। तो इस प्रकार से ये इक्वेशन प्राप्त होता है। इसको हमने सॉल्व किया तो थर्ड ऑर्डर इक्वेशन प्राप्त होगा जो कि लेमडा के त्रैघातिक समीकरण कहलाएगा। लेमडा क्यूब -6 लेमडा स्क्वायर प्लस 9 लेमडा -4 इक्वल टू 0। इस प्रकार थर्ड ऑर्डर एक इक्वेशन प्राप्त होता है जिसे हम आइगेन इक्वेशन कहते हैं। इस आइगेन इक्वेशन को यदि हम हल करते हैं, सॉल्व करते हैं तो लेमडा के 3 वैल्यूज निकलेगा, उसे आइगेन मान कहेंगे। चलिए सेकंड वाला, दर्शाइए कि यह ए द्वारा संतुष्ट होता है या कैली हैमिल्टन प्रमेय को सत्यापित कीजिए। ए सेटिस्फाइज एबव इक्वेशन, पुट लेमडा इक्वल टू ए। लेमडा इक्वल टू ए यदि हम आइगेन इक्वेशन में रख देंगे तो हमें ये प्राप्त होगा a³ - 6a² + 9a - 4i। चूंकि लेमडा था, यहाँ पे आई आ गया मैट्रिक्स, तो इसको आई के रूप में, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। इस प्रकार से एक समीकरण प्राप्त होगा जो कि ए के रूप में होगा। इस समीकरण को हमको प्रूफ करना है। a³ की वैल्यू रखेंगे, a² की वैल्यू रखेंगे, a की वैल्यू रखेंगे और i। यदि सबकी वैल्यू रखने के बाद हमें 0 मैट्रिक्स प्राप्त हो जाता है तो कहेंगे कि यह जो मैट्रिक्स है वो a द्वारा संतुष्ट होता है। चलिए इसका a² निकाला। a² मतलब a इंटू ए, ये आप लोग जानते हैं, पहले कक्षाओं में पढ़ा भी होगा। 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, पहले रो और फर्स्ट कॉलम, पहले रो सेकंड कॉलम, पहले रो थर्ड कॉलम, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। देखो a² आया 6 - 5 5 -5 6 -5 5 -5 6, इस प्रकार से a² आया। इसी प्रकार a³ निकालने के लिए a² इंटू ए करेंगे तो a³ निकल जाएगा। a³ आ रहा है 22 - 21 21 -21 22 -21 21 -21 22। एक सिमिलरिटी आ रही है क्वेश्चन में क्योंकि क्वेश्चन सिमिलर टाइप का दिया हुआ है। इस प्रकार ये वैल्यूज आ गए, a³ आ गया, a² आ गया, a दिया हुआ है, i हमारे पास है। जब इन मानों को इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमें 0 मैट्रिक्स 0 0 0 0 0 0 0 0 0 इस प्रकार 3x3 ऑर्डर का एक 0 मैट्रिक्स प्राप्त होगा। तो इसे हम कहेंगे इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि दिया गया जो आइगेन इक्वेशन है या अभिलाक्षणिक समीकरण है
को ए संतुष्ट करता है, मतलब मैट्रिक्स संतुष्ट करता है। यही आपका कैली हैमिल्टन थ्योरम कहता है कि प्रत्येक वर्ग अवयव या प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स स्वतः के अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करता है। मैट्रिक्स स्वयं अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। थर्ड पार्ट है इसका ए इनवर्स ज्ञात करना। ए इनवर्स निकालने के लिए हम ए के रूप में जो इक्वेशन है हमारे पास ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i इक्वल टू 0, इसमें ए इनवर्स का ही मल्टीप्लाई करेंगे। यदि ए इनवर्स निकालना है तो ए इनवर्स का मल्टीप्लाई, ए टू दी पावर माइनस 2 निकालना है तो ए टू दी पावर माइनस 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करने से देखो फर्स्ट टर्म हो गया ए स्क्वायर माइनस 6a हो गया, थर्ड वाला को 9a इनवर्स माइनस 4i इंटू ए इनवर्स हो जाएगा। ये कैंसिलेशन के बाद आपका सॉल्व करने के बाद आएगा ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9i माइनस 4a इनवर्स इक्वल टू 0, ए इनवर्स इक्वल टू 1/4 ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9i। देखिए ये वैल्यू हमको प्राप्त होगी ए इनवर्स का। अब इसकी यहां पर ए स्क्वायर की वैल्यू रखिए, ये वाला जो ए स्क्वायर है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और 9i, इन तीनों को सॉल्व करेंगे। आई मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1 जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का वो पुट करेंगे। सभी वैल्यूज को रख के सॉल्व करेंगे तो हमें इसका इनवर्स प्राप्त हो जाएगा। आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर ए एंड आई वी गेट ए इनवर्स इक्वल टू 1/4 3 1 माइनस 1 1 3 1 माइनस 1 1 3। इस प्रकार से ए का इनवर्स निकलेगा। इसको टेस्ट करना चाहें तो एडजॉइंट ऑफ ए अपन डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल के देख लीजिए, यही वैल्यू प्राप्त होगा जो कि इसका इनवर्स कहलाएगा। इस प्रकार से कैली हैमिल्टन के क्वेश्चन में 3 प्रकार का प्रश्न रहेगा जिसका उत्तर देना होगा। पहले तो आइगेन समीकरण निकालना, दूसरा कैली हैमिल्टन प्रमेय को सत्यापित करता है और तीसरा ए इनवर्स। इस प्रकार से एक क्वेश्चन मैंने करके बताया। प्रैक्टिस करने के लिए आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, घर में करके प्रयास करके देखिए। एक 2x2 ऑर्डर का क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा सा एक चौथा बिंदु भी निकालना है, जिसमें रैखिक बहुपद के रूप में हमें निकालना होगा। देखिए 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 4 2 3 2x2 ऑर्डर का के आइगेन वैल्यूज ज्ञात कीजिए। यहाँ आइगेन वैल्यू निकालना है आइगेन इक्वेशन के साथ साथ। इसके लिए कैली हैमिल्टन प्रमेय को सत्यापित कीजिए। तीसरा है ए का इनवर्स ज्ञात कीजिए एवं मैट्रिक्स ए टू दी पावर 5 माइनस 4a4 माइनस 7a क्यूब प्लस 11a स्क्वेयर माइनस a माइनस 10i को ए में एक रैखिक बहुपद के रूप में व्यक्त कीजिए। इस 5 पावर वाले इक्वेशन को रैखिक बहुपद निकालना है, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल एक घाती रूप में बदलना है। 5 घात वाले जो मैट्रिक्स है उसको एक घात के रूप में बदलना है, इसी कहते हैं रैखिक बहुपद। तो देखिए ये पुराने 3 चीज तो पुराने हैं, कैली हैमिल्टन थ्योरम का प्रयोग करना है। पहला काम है आइगेन वैल्यूज निकालना। आइगेन वैल्यूज निकालने के लिए सबसे पहले हम आइगेन इक्वेशन निकालेंगे ए माइनस लेमडा इक्वल टू 0, दैट इज कॉल्ड आइगेन इक्वेशन। फिर वही डायगोनल में लेमडा माइनस हो जाएगा, 1 माइनस लेमडा 4 2 3 माइनस लेमडा। इसको सॉल्व करेंगे तो लेमडा स्क्वायर माइनस 4 लेमडा माइनस 5 इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर देंगे तो लेमडा माइनस 5 लेमडा प्लस 1 इक्वल टू 0। लेमडा के दो वैल्यूज 5 और माइनस 1 प्राप्त हुए। इस प्रकार लेमडा के दो मान 5 और माइनस 1 प्राप्त हुए। अब इस आइगेन मान को हमें कोई और आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आइगेन इक्वेशन का यूज करेंगे। कैली हैमिल्टन प्रमेय को सत्यापित करने के लिए आइगेन इक्वेशन लेमडा इक्वल टू ए रख दिया तो हमें प्राप्त हो गया ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i इक्वल टू 0। इस प्रकार ये वैल्यू प्राप्त हुआ। अब इसको सत्यापित करना है कि क्या ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 5i माइनस 5i इक्वल टू 0 आता है। ए स्क्वायर निकाल लिया, ए दिया हुआ है और आई का मान मालूम है 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इन सब मानों को यदि हम समीकरण 1 में रखेंगे तो वैल्यू प्राप्त होगा 0 0 0 0, जिसको कहेंगे हम एक ये 0 मैट्रिक्स है। तो इस प्रकार कैली हैमिल्टन सत्यापित हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है ए इनवर्स ज्ञात करना। ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए इसी इक्वेशन में ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i इक्वल टू 0 में ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें प्राप्त तो क्या हो गया, फाइंड आउट ए माइनस 4 ए इनवर्स माइनस 5 ए इनवर्स। तो ए माइनस 5 ए इनवर्स माइनस 4i इक्वल टू 0, कुछ नहीं मतलब आई लिख देंगे। ए इनवर्स इक्वल टू हमें मिल जाएगा 1/5 आ जाएगा और ये मैट्रिक्स ए माइनस 4i आएगा। तो ए माइनस 4i की वैल्यू आपके पास आ जाएगा जो भी। तो इस प्रकार से ये तीसरा मान या तीसरा आंसर प्राप्त हुआ ए इनवर्स। चौथा पॉइंट आता है रैखिक बहुपद के रूप में दिए गए मैट्रिक्स को हमको 5 घाती रैखिक मैट्रिक्स है, इसको हमें एक घाती बनाना है। 5 घाती जो इक्वेशन है उसको हम लेमडा के रूप में परिवर्तित करेंगे।
लेमडा के रूप में परिवर्तन, वहाँ ए के रूप में दिया है, इसको 5 लेमडा के रूप में, लेमडा टू द पावर 5 माइनस 4a4 माइनस 7a क्यूब प्लस 11a स्क्वायर माइनस लेमडा माइनस 10 को हम जो इक्वेशन प्राप्त हुआ आइगन इक्वेशन उससे डिवाइड करेंगे। लेमडा स्क्वायर माइनस 4 लेमडा माइनस 5 से विभाजित किया, इसको डिवाइड किया तो इतने बार गया, लेमडा क्यूब प्लस 2 लेमडा प्लस 3 टाइम्स गया और शेष फल बचा लेमडा प्लस 5। तो हमने इस प्रकार से लिखा, जैसे ये एग्जाम्पल के रूप में इसको हमने इससे डिवाइड किया तो से इतने बार गया और शेष इतना बचा, तो इस प्रकार लिख सकते रिमाइंडर थ्योरम से। अब लेमडा इक्वल टू ए रख दिया है तो आपका पूरा इक्वेशन इस प्रकार प्राप्त हो गया, लेमडा 5 माइनस 4a4 माइनस 7a क्यूब प्लस 11a स्क्वायर माइनस ए माइनस 10 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 4 लेमडा माइनस 5 ए क्यूब प्लस 2a प्लस 3 प्लस लेमडा प्लस 5 रिमाइंडर है। तो वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस 4 लेमडा माइनस 5 जो कि इक्वेशन 4 लेमडा की जगह ए होगा, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 5 दिस इज इक्वल टू 0 होता है, तो चूंकि 0 होता है इसकी वैल्यू इसलिए यह 0 हो जाएगा। शेष बचा a प्लस 5, a प्लस 5 को हम a प्लस 5 कहेंगे। और देख रहे हैं आप 5 पावर के रूप में जो मैट्रिक्स था वो एक घात में बदल गया, a के पावर 1, दैट मीन्स ए रेखी बहुपद कहलाता है, मैट्रिक्स का रेखी बहुपद कहलाएगा। तो इस प्रकार दिया हुआ जो पॉलिनोमियल है 5 पावर वाला वह 1 पावर में बदल गया, इसी को हम रेखी बहुपद के रूप में कहेंगे, इसे व्यक्त किया जा सकता है, एक रेखी बहुपद है। इस प्रकार से यह हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। अब आगे रैखिक अवकल समीकरण है, ये हम बाद के कक्षाओं में देखेंगे। कम से कम 2 क्वेश्चन हमने कैली हैमिल्टन का बताया, घर में प्रैक्टिस करके देखिए, बहुत सरल है, कोई खास कठिन नहीं है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।